फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटगार्ड पीपल्स वॉइस। दरअसल आज राहुल गांधी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी और अखिलेश यादव की तारीफ की। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है, बट विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं जानता हूं। आपने सुना, राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत करने वाला देश मायावती और अखिलेश को भी चाहिए, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो हमारे साथ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भी दल साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। हालांकि बीएसपी की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से पहले से ही ऐलान कर दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल नहीं होंगे। दोनों ही दलों की तरफ से बहुत पहले ऐलान कर दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अपनी अलग यात्रा है और हमारी जो यात्रा चल रही है वो अलग यात्रा है। ऐसे में हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी और अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं की हमारी वैचारिक जो स्थिति है वो नजदीकी है। उन्होंने कहा कि जो विचारधारा उनकी है वही विचारधारा हमारी है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है राजनीतिक तौर पर कि हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। उनकी भी कुछ मजबूरियां जरूर रही होगी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने जो है तारीफ क्यों की? दरअसल राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर पाना है तो अखिलेश यादव और मायावती जी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि दलितों का वोट भी चाहिए, मुस्लिमों का वोट भी चाहिए, यादवों का भी चाहिए, और अगर ये कोई भी नहीं देते तो कम से कम बसपा और सपा का साथ तो जरूर चाहिए। क्योंकि रायबरेली, अमेठी जो सीटें हैं उनसे बसपा और सपा कभी भी कैंडिडेट नहीं लड़ाती है, लेकिन अमेठी सीट फिर भी स्मृति ईरानी जीत चुकी है और राहुल गांधी वहां से चुनाव हार चुके हैं। अब रायबरेली एकमात्र सीट बची है जहां पर कांग्रेस का दबदबा है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि फिर से अमेठी को पाना है, रायबरेली को पाना है, तो इन दोनों से नजदीकियां बनाकर रखनी होगी। इनसे नाराजगी किसी भी कतई हमारे लिए या हमारी सेहत के लिए और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है और मध्य प्रदेश में इस बार बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अगर सपा और बसपा महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो ऐसे में सपा और बसपा के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं। साथ ही राहुल गांधी को लेकर हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि राहुल गांधी ही विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मोदी के सामने 2024 में राहुल गांधी को लड़ाया जाएगा और विपक्ष की तरफ से तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़ी होंगी। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या वो राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानकर उनके साथ खड़ी हो पाएगी। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल